बीते दिन पूरे देश ने दशहरा का त्योहार मनाया और केवल 24 घंटे के अंतर्गत दिल्ली की आबोहवा खराब होती नजर आ रही है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम आपको दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित माने जाने वाले इलाकों में से एक यानी कि आनंद विहार लेकर आई है और बताएं आपको कि बीते दिन तक आनंद विहार का जो स्टेटस है वो संतोषजनक की श्रेणी में था, लेकिन फिलहाल आनंद विहार का AQI बिगड़ता हुआ AQI स्टेटस पर नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर श्रेणी जो है वो हजार्डस में पहुंच चुका है। आनंद विहार हजार्डस यानी कि बेहद खतरनाक की श्रेणी 345 यहाँ पर नजर आएगा। 345 यहाँ पर आपको मोटे काले शब्दों में डिजिट नजर आएगा, साथ ही साथ हजार्डस लिखा हुआ नजर आएगा। और ना सिर्फ आनंद विहार की यह हालत है, इसी के साथ में हम आपको यहाँ पर स्टेटस और भी जगहों का दिखा देते हैं। तो देखिए आनंद विहार के आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि ये देखिए शादरा जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही है, वो भी 300 से ऊपर पहुंच चुका है। मंदिर मार्ग यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, वो 224 पर बना हुआ है। साथ ही साथ लोनी गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद की और भी ज्यादा बुरी हालत है आनंद विहार से भी। लगातार आनंद विहार का जो AQI स्टेटस है यानी कि हवा की गुणवत्ता बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हर साल इसी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आता है। आनंद विहार की बात करें तो दिवाली करीब आते आते जो AQI स्टेटस है वो 1000 के करीब पहुंच जाता है और जाहिर तौर पर ये जो हवा है वो आपके लिए, आपके अपनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। आनंद विहार में कई सारे कारण है कि प्रदूषण इतने ज्यादा बड़े स्तर पर क्यों होता है और इस खतरनाक श्रेणी की शुरुआत भी फिलहाल हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बस डिपो दिखाई देगा, यहाँ पर ऑटोज दिखाई देंगे, ये परिवहन की बसेज हैं, डीजल से चलने वाली ये बसेज हैं। ऑटोज दिखाई देंगे जो डीजल से चलने वाले हैं। आसपास गंदगी कितनी है वो भी आप देखेंगे और लगातार इसका असर जो है आनंद विहार के AQI स्टेटस पर दिखाई देता है। हर साल की ये तस्वीर है कि आनंद विहार पर जो AQI स्टेटस है वो अक्टूबर के महीने में आते आते करीबन 300 से 500 के बीच पहुंच जाता है। अब तक गनीमत ये थी कि सैटिस्फैक्टरी यानी कि संतोषजनक स्टेटस बना हुआ था, लेकिन अब फिर से खतरनाक की श्रेणी में आनंद विहार आ गया। और इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर रिहायशी इलाका कितना है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबत ऐसे में आप समझ सकते हैं, ये बहुसंख्यक लोग जो यहाँ रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी ऐसे में इस प्रदूषण से लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो प्रदूषण है वो आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, जैसा कि AQI ने भी बताया है। ऐसे में ऐसी भी नौबत आ जाएगी कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करने लगेंगे कि आप जितना हो सके घर में रहें और बाहर ना जाएं। इस महीने में 16 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं। आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में इजाफा हुआ है। क्या है ताज़ा अपडेट बताने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम आपको पेट्रोल पंप लाई है। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आप देखेंगे और आनंद विहार पे इस वक्त हमारी टीम है। और देखिए सबसे ताज़ा अपडेट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए पेट्रोल का दाम आपको यहाँ पे 105 रुपये और 49 पैसे नजर आएगा। ये आज का अपडेटेड दाम है आनंद विहार के पेट्रोल पंप से हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि बीते दिन के मुकाबले 29 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में दर्ज की गई है। वहीं अगर डीजल की बात कर ले तो आप देखेंगे यहाँ पे 94 रुपये और 22 पैसे यहाँ पर प्रति लीटर दाम हो गया है, यानी कि बीते दिन के मुकाबले 71 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है डीजल के दामों में भी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसका सीधा असर पूरे देश में देखा जा रहा है। दिल्ली में भी उसका असर देखा जा रहा है। पेट्रोल के दाम 105 रुपये से ऊपर कल ही हो गए हैं और इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पड़वाने वाले लोगों की भीड़ आपको कम होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब अपने वाहनों में जितना हो सकता है कम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कम लोग पहुँच रहे हैं पेट्रोल डीजल पड़वाने के लिए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम हमें हर रोज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बजट पर इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? बिल्कुल बहुत इम्पैक्ट नजर आ रहा है। पहले कितना पड़वा पाते थे, अब क्या पड़वा पा रहे हैं? 100 रुपए का डलवाना पड़ रहा है, सोच सोच के, वो भी केवल 100 रुपए का, यानी केवल 1 लीटर भी पूरा नहीं। बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, इसका कोई हिसाब नहीं है कि किस। हाँ जी, 150 रुपए का पेट्रोल डाल दो, 100-150 रुपए में काम चलाना पड़ रहा है। जितना कम हो सके उतना यूज करें, क्योंकि अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारे बजट से बाहर चले जाएगी चीजें।
सरकार जो आपको सुन रही है, हर रोज बढ़ते जा रहे हैं दाम, कुछ कहना चाहेंगे? सरकार क्या कर सकती है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, हमारी सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।